प्रभु के भजन बिना नहीं है गुजारा। इस संसार में भी नहीं, इलोक में भी नहीं, उस लोक में भी नहीं। उनके भजन बिना गुजारा मतलब कि जो जिस परम सुख को तुम खोज रहे हो, देखो आप संसार में जो भी काम करते हो किसके लिए करते हो? परम सुख पाने के लिए। आप नौकरी कर रहे हो क्यों? क्योंकि इससे इतना कमाए कि जीवन में सुखी हो जाए। पढ़ाई कर रहे हो क्यों? इसलिए कर रहे हैं, पढ़ के कुछ पढ़ लिख के बड़े अच्छे बन जाए, सुख हो जाए। आदमी कोल्हू के बैल की तरह दिन रात तपा रहता, लगा रहता है। उद्देश्य क्या है? परम सुख मिल जाना, पर फिर भी नहीं मिलता, फिर भी नहीं मिलता। के भजन बिना नहीं है गुजारा। भगवान की ओर चलने का जीव जब निर्णय भी कर लेता है ना कि मुझे भगवान की ओर जाना है, उस निर्णय से ही उसके जीवन में परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हरि का भजन करो, दीनों पे दया करो, बने तो सेवा भी करो। सेवा करो सब लोग जरूर। संसार में इतने सारे लोग हैं जिनको आपके मदद की, सहयोग की ज़रूरत है, और भगवान ने आपको इतना सामर्थ्यशाली बनाया भी है कि आप किसी के सहयोगी बन सकते हो। किसी का सहयोगी बनने में केवल पैसा ही नहीं लगता। किसी का मददगार बनने में कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसा ही दे करके मदद कर सको। बहुत तरीके की मदद है, शब्दों की मदद है, वाणी की मदद है। किसी के लिए आप वाणी से कोई मदद कर सकते हो। एक बार राष्ट्रपिता श्री गांधी बापू किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, अंग्रेजों के कार्यक्रम में, ब्रिटिश लोगों के कार्यक्रम में। उनके लिए बढ़िया एक रथ भेजा गया था, बड़ा सुंदर, उस पे बिठा करके उनको ले जाया जा रहा था। तो जैसे वो रथ में जा रहे थे, उसमें बैठ करके, तो अचानक से उनके पांव से एक चप्पल, पादुका नीचे गिर गई। पैर की चप्पल उनकी नीचे गिर गई। तो अब बड़ा ऑफिसर संग में बैठा है, अब उसको कहें भैया गाड़ी रोक दो, हमारी चप्पल नीचे गिर गई, तो भी अच्छा नहीं लगता। रोक नहीं सकते, आगे जाना है। तो तुरंत बापू ने निर्णय लिया कि उन्होंने अपने दूसरे पांव की चप्पल उतारी और उसको भी नीचे फेंक दिया। तो ऑफिसर देख रहा था। तो देखता देखता उसके मन में जिज्ञासा आई। उसने बोला, बापू आप रुकवाते, चप्पल को लेते, या नहीं भी लेते तो चलो, गिर गई तो गिर गई, हम भी तो ऐसे ही करते, गिर गई तो आगे बढ़ गई गाड़ी, मोटरसाइकिल आगे बढ़ गई, छूट गया वो वहीं चप्पल। तो बापू ने कहा कि गिर गई, अब वो गिर गई तो ना तो मेरे काम की ना किसी के काम की, पर गिर गई, कम से कम दूसरी चप्पल फेंक दूंगा, किसी गरीब को मिल जाएगी तो दोनों चप्पल उसके काम तो आ जाएगी, उसके लिए उपयोगी तो हो जाएगी। तो ऑफिसर ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा कि अब हमको समझ आया कि लोग आपको क्यों राष्ट्रपिता कहते हैं। अर्थात आप मदद करने का मन में भाव बनाओ तो मदद तो किसी भी प्रकार से की जाती है, कहीं भी की जा सकती है। तो दीनों पे दया करो, बने तो सेवा भी करो, प्रेम हरि ही से करो, मोह सब दूर करो। यही भक्ति, यही योग, यही ज्ञान सारा। तो वर्तमान में जियो भगवान के भजन के और भगवान के विश्वास के साथ जियो। तो अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते लक्ष्मी जी ही रुक्मणी जी बन करके आई और उनका विवाह हुआ श्री नारायण भगवान के साथ। वही भगवान जब कृष्ण बन करके आए कृष्ण रूप में, तो रुक्मणी जी लक्ष्मी बन करके आती हैं। साक्षात माता लक्ष्मी, विवाह हुआ, प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। प्रद्युम्न नाम का एक बालक प्रकट हुआ, उनके पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध का विवाह उषा
के साथ हुआ, बाणासुर की पुत्री बाणासुर का युद्ध हुआ भगवान के साथ। भगवान कृष्ण और महादेव का युद्ध हुआ पहली बार। दोनों तो पक्के यार हैं, पर कभी कभी दोस्त भी तो लड़ जाते हैं, दोस्तों में भी तो नेकाद नोक झोंक हो जाती है। तो महादेव और भगवान आज एक दूसरे के सामने खड़े, किसके लिए? अपने भक्त के लिए। वो बाणासुर इनका परम भक्त है महादेव का, बोले हमारा भक्त है, अब उसके लिए तो हमको लड़ना पड़ेगा। तो एक दूसरे पे बाण चला रहे, पर अंत में जा कर के फिर क्षमा मांगी और बाणासुर ने अपनी पुत्री को भेज दिया। तो इस प्रकार ये कथा श्रवण कराई गई। सत्राजित राजा की कथा ही। सत्राजित राजा के पास एक मणि थी, सामंतक मणि। पुराने जमाने में बड़े सुंदर सुंदर मणियाँ होती थी, सामंतक मणि, पारस मणि और चिंतामणि। ये इच्छा पूर्ति कर देती है। सामंतक मणि सोना दे देती है, स्वर्ण दे देती है। एक दिन में 2 क्विंटल सोना देती थी, तो सोचो कितना सोना रहा होगा। हमारे देश के पास कितना सोना रहा होगा कि सोने की द्वारिका, सोने का एक नगर बसा पूरा। हमारे भैया जब शुरू में बोल रहे थे वो, तो हमें स्मरण में आ रहा था थॉमस बॉब मैकलो, एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ था। वो आया था अपने देश में। ब्रिटिश राज ने सबको गुलाम बनाया, इंग्लैंड ने बहुत देशों को गुलाम बनाया। उनका काम ही ये था कि सबको गुलाम बना। और वहाँ देश में अपने ऑफिसर भेजने से पहले वो वहाँ की रेकी कराते थे। रेकी मतलब देख करके आओ कि इस देश की कमजोरी क्या, कमजोरी नस पकड़ो। तो बॉब मैकलो नाम का पहला ऑफिसर आया था भारत में देखने के लिए क्या है भारत देश की व्यवस्था। तो जब इसने देखी ना भारत की व्यवस्था, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोग यहाँ घरों के बाहर बोरियों में सोना भर भर के ऐसे ही बाहर रख देते थे, जैसे उपले नहीं रख देते। ऐसा था अपना भारत। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था भारत को। क्विंटलों में घर में स्वर्ण सोना चांदी रहता था। धन की कोई कमी नहीं थी। इस देश में एक भिखारी नहीं मिला था उस मैकले को देखने के लिए। उसने जब जाकर के ब्रिटिश राज्य में पार्लियामेंट में भाषण दिया, तो उसका भाषण आज भी लिखा हुआ है पार्लियामेंट में। तो उसने कहा कि मैं अचंभा हो गया, गजब हो गया। मैं भारत के सबरे कोने में घुमाया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मुझे एक भिखारी नहीं दिखा था उस देश में। सब धनवान है, सब पैसा वाले, इतना समृद्ध देश था अपना। तो बोले फिर कहाँ चला गया सोना? रानी ले गई वो तो अलग विषय है। हमने खुद में, कहते ना, अपने पाम में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अंग्रेज आए और एक कहते ना कि अंग्रेज चले गए पर अपनी अंग्रेजी यहीं छोड़ गए। उनकी जो अंग्रेजियत है वो यहीं छोड़ गए, और हम फिर अंग्रेज बनने की होड़ में लग गए। अंग्रेज बनने की होड़ में सब चीज़ें करने लग गए। खान पान बिगाड़ लिया, कपड़ा रहन सहन बिगाड़ लिया, आदतें बिगाड़ ली। अपने देश के पास पहले क्या बढ़िया किसानी से ही देश चलता था। खेत होते थे, खलियान, फसल होती थी। अब फसल देखो कैसी हो गई है। हम तो बहुत ज़्यादा जानते नहीं है इस विषय में, पर जो बहुत इसमें जुड़े हुए हैं किसान भाई हैं, उनसे पूछो आप जा कर के कि पहले के समय में कितनी फसल, उपजाऊ भूमि होती थी। आजकल भूमि में उपज ही नहीं है, वो फसल ही नहीं रही। फसल में भी पहले फसल अच्छी क्यों होती थी? एक तो भूमि उपजाऊ थी, भूमि उपजाऊ थी। दूसरा, उस भूमि को उपजाऊ बना दिया जाता था। शुद्ध गाय का गोबर का खाद डलता था, देसी गाय का खाद डला जाता था। देसी गाय के खाद में ही अपने आप इतने तत्व होते थे, कुछ की जरूरत ही नहीं थी। अब देखो खाद डलता है, अब तो दवाइयाँ डलती हैं, यूरिया डलता है, पेस्टिसाइड्स डलते हैं, और उसको खाते हम, जहर को खाते हम। सब्जी नहीं बढ़ रही, इंजेक्शन लगा दो। गाय दूध नहीं दे रही, इंजेक्शन लगा दो। दूध बढ़ाना है, दवाई दे दो। ये सब हो रहा है दुनियादारी। स्वार्थ में आदमी
ये सब चीजें कर रहा है। तो भैया उपाय क्या है? उपाय ये कि थोड़ा थोड़ा सब लोग अपनी उन्हीं पुरानी चीजों को अपनाओ, उन्हीं पुरानी चीजों की ओर आओ। थोड़ा गाय के गोबर का उपयोग बढ़ाओ। तो गाय के गोबर का उपयोग बढ़ेगा तो गाय भी थोड़ा सा उनकी भी रक्षा होगी, बचेंगी। क्योंकि अब तो गाय दूध नहीं दे रही तो वो फिर किसी काम की नहीं रही ना, वेस्टेज हो गई। अब उसका कोई यूज़ नहीं है, निकाल दो घर से। पर कम से कम गोबर का उपयोग होगा तो उसको घर में तो रखेगा किसान की, चलो गोबर बिक जाएगा, गोबर से हम गाय का लालन पालन कर लेंगे। तो ऐसा समृद्ध देश था, पर फिर गौहत्या शुरू हो गई, गौवध चालू हो गया, यज्ञ बंद हो गए। धीरे धीरे करके यज्ञों में भी, अगर आज भी कोई हवन करे, यज्ञ करे, तो उस यज्ञ में कोशिश करो कि गाय के शुद्ध देसी घी का उपयोग करो, देसी घी का उपयोग करो। सब चीज अब मार्केट वाली हो गई है, मार्केट में क्या आता है हमें पता ही नहीं है। बाद में फिर पता लगता पनीर में धांधला, दूध में धांधला, दही में गड़बड़ी, सब चीज़ों में गड़बड़ी पाई जाती है। तो अब ये बात हम आपसे और इसलिए विशेष कर रहे हैं। समालखा में आप चाहो तो एक छोटा सा नगर है, छोटा सा शहर है। यहाँ पर सुविधाएं सब मिल जाएंगी आपको। घर में गाय रखनी है तो भी जगह मिल जाएगी, सुविधा मिल जाएगी। पर हम क्या करते हैं, जगह होते हुए भी, सब व्यवस्थाएं होते हुए भी हम सेवा नहीं करते। हम कोशिश, और हम ये किसके लिए कह रहे हैं? अगर शुद्ध देसी घी खाओगे तो हमारे लिए खाओगे, अपने लिए खाओगे? बोलिए ना, हम पे एहसान थोड़ी होगा कोई आपका। हाँ, गौ माता पे जरूर थोड़ा आपका एहसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गाय के घी का उपयोग करोगे तो गाय की ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, अपने आप मांग बढ़ेगी। शुद्ध खाना मिल जाना आज में दुनिया की सबसे कीमती महंगी चीज है, सबसे महंगी चीज है। तो इसलिए स्वर्ण अपने देश में खूब हुआ करता था। सामंतक मणि दिन में इतना स्वर्ण देती थी। सत्राजित राजा के पास ये मणि थी, पर सबने प्रस्ताव रखा कि इसको द्वारिकाधीश को दे दो, द्वारिका के राजा भगवान को ये दे दो। सत्राजित को ये प्रस्ताव भाया नहीं, वो मणि लेके वहाँ से चला गया। उस मणि को उसका भाई जंगल में लेकर के गया। वहाँ एक जामवंत नाम के जो भगवान के भक्त रहे हैं, वो जामवंत जी उस मणि को उससे छीन करके लेकर के चले गए। उस मणि को ढूंढते ढूंढते भगवान जी की भेंट मिलन जामवंत जी से हुआ, और जामवंत जी से मिलन हुआ। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए और निवेदन किया भगवान से कि हमारी एक बेटी है, इसका नाम है जामवती, आप इसका पाणी ग्रहण करो, इसका स्वीकार करो। भगवान ने जामवती जी को स्वीकार करके इनके साथ विवाह किया। मणि लाके भगवान ने सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित प्रसन्न हुआ। सत्राजित ने अपनी बेटी का विवाह भगवान से करा दिया। सत्राजित की बेटी है सत्यभामा। सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से हो गया। फिर भगवान ने कालिंदी माता के साथ विवाह किया। यमुना जी जो है ये भगवान की पटरानी है, यमुना महारानी। तो श्री यमुना जी पहले तो हमें अभी बता रहे थे कि समालखा से यमुना जी बहती थी, यहाँ से उनका मार्ग था। अब थोड़ा सा आगे हो गया है। भैया हमारा देश कितना महान है कि यहाँ नदी भी जहाँ से निकलती है वो भी पूजा का स्थान बन जाता है, वो भी भक्ति का स्थान बन जाता है। नदियों को भी हम लोग प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और यमुना जी तो हरि प्रिया हैं, ठाकुर जी की प्रिया हैं। तो ऐसी श्री यमुना महारानी भगवान ने इनके साथ विवाह किया। मित्रविंदा के साथ विवाह किया, सत्या के साथ विवाह किया, और भद्रा और लक्ष्मणा जी के साथ विवाह किया। 16,108 रानी भगवान की हुई हैं। 16,100 रानियों के साथ विवाह किया। भौमासुर नामक एक दैत्य के पास से इन सब नारियों को, कन्याओं को
मुक्त करा के भगवान ने इन सब के साथ विवाह करके इनको अपनी पटरानी बनाया। इस प्रकार भगवान के विवाह की कथा आती है। फिर ठाकुर जी महाभारत की ओर यानी पांडवों के पास जाते हैं, पांडव राजसूय यज्ञ करते हैं। पूर्व काल में बड़े अद्भुत अद्भुत यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो पांडवों ने एक बड़ा अद्भुत आयोजन किया था राजसूय यज्ञ का। संपूर्ण ब्रह्मांड से अतिथि पधारे, राजा महाराजा ऋषि महात्मा ठाकुर जी भी आए। भगवान ने आकर के इसी यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार किया। शिशुपाल आया था, भगवान से बड़ा ईर्ष्या करता था, चिढ़ता था। भगवान ने शिशुपाल का कल्याण करके इस पर कृपा करी। साथ ही साथ एक नृग नाम के राजा हुए थे। नृग राजा बहुत अद्भुत राजा हुए सतयुग में, त्रेता युग में श्री सूर्य वंश के राजा थे। बहुत बड़े गौभक्त थे, बहुत बड़े गौदानी थे। इन्होंने खूब सारी गैयाएं दान करी, गोदान किया। पर एक बार इनसे एक अपराध बन गया, एक ब्राह्मण का अपराध बन गया और उसके कारण इनको पशु योनि में एक गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट बन करके राजा नृग एक कुएं में पड़े हुए थे। वहाँ भगवान आते हैं अपने बालकों के साथ। अब भगवान अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ठाकुर जी जानते हैं कि भैया ये बालक आगे चल कर के कहीं किसी साधु संत ब्राह्मण का अपमान न कर दे, नहीं तो पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने आके राजा नृग को दिखा कर के इन बच्चों को समझाया, यदुवंशी बालकों को, कि बच्चों कुछ भी हो जाए जीवन में कभी ब्राह्मण अपमान नहीं करना, उनकी सेवा करना, संत अपमान न करना, उनकी सेवा करना। पर यही भूल उन बालकों से आगे चल के होती है, जिससे यदुवंश आगे कथा सुनाई जाती है। तो नृग राजा का भगवान ने आकर के उद्धार किया, उन पर कृपा करी। आगे श्री ठाकुर जी पौंड्रक राजा का कल्याण करते हैं। एक ऐसा राजा हुआ जो अपने आप को भगवान का ही अवतार घोषित करने लगा था, पर भगवान ने समय रहते इस पर कृपा करके इसका कल्याण कर दिया। ये सब का कल्याण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज अब राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं भगवान के परम भक्त की, जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। श्री सुदामा जी का चरित्र श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। एक ब्राह्मण परिवार में सुदामा का जन्म हुआ। जीवन बड़ा सहज और सरल जीते थे। भगवान की सृष्टि में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। और इन चारों वर्णों की अपनी अपनी जीविका चलाने की विधि बताई है शास्त्रों में। ब्राह्मण की जो विधि है जीवन जीने की, धनोपार्जन करने की, उसी विधि अनुसार सुदामा जी अपना जीवन जिया करते थे। बाल्यकाल में विद्या प्राप्त करनी थी, तो विद्या प्राप्त करने के लिए उज्जैन गए। भगवान का आगमन भी उसी उज्जैन में हुआ। महर्षि संदीपनी के आश्रम में दोनों का मिलन हुआ, दोस्ती हो गई, मैत्री हो गई। देखो मैत्री होनी ऐसी ही चाहिए, कहाँ वो राजकुमार, कहाँ ये साधारण ब्राह्मण। अगर स्थिति और स्टेटस देखा जाए तो बड़ा आदमी सोचता है ना कि भाई हमारी दोस्ती भी एक बिल्कुल बराबरी टक्कर के आदमी से होनी चाहिए। रिश्ते आदमी यही देखता है। ब्याह भी आदमी करेगा तो क्या देखेगा, भैया हमारे एकदम लेवल का होना चाहिए। पर ऐसा देखने करने से रिश्ते जो होते हैं ना, वो केवल बाहरी रूप से बनते हैं, उनमें प्रेम नहीं होता। मित्रता में अगर आप केवल किसी का धन, वैभव, नाम देख करके मित्रता करोगे तो उस मित्रता में स्वार्थ आएगा, वो निस्वार्थ नहीं मानी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वार्थ नहीं देखा। एक बिल्कुल साधारण सा ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, लेकिन फिर भी सुदामा जी महाराज के सामने श्री ठाकुर जी ने प्रस्ताव रखा मित्रता का, और दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। ऐसी मित्रता हुई, सुदामा पाठ भूल जाते अगर
आज सुनाने से, तो ठाकुर जी भी जानबूझ करके भूल जाते। याद उनको सब रहता, क्या उनसे भूला जा सकता है। पर आज सुदामा पाठ भूल गया, अब इसको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, इसको भेजेंगे जंगल में समीधा लेने, तो इसके बहाने हमको भी संग जाने का मौका मिलेगा, इसलिए जानबूझ के भूल जाते। दोनों मित्र फिर साथ जाते। कथा आप सब जानते कि एक बार माता ने पोटली में बांध के दिया, क्या वो भूख लगी तो सुदामा जी ने पा लिया। अच्छा, अब लोग कहते इस बात से ठाकुर जी नाराज हो गए और श्राप दे दिया कि तूने हमारा हिस्सा खाया, तू दरिद्र हो जा। पर ऐसा नहीं है, भगवान कोई ऐसी ईर्ष्या भाव रखने वाले थोड़ी है कि वो श्राप दे देंगे कि भैया तूने हमारा हिस्सा खाया, अब तू ऐसा। वो तो सुदामा का अपना कर्म था, अपना सब कर्म का भुगतान करते हैं। हाँ, ठाकुर जी नाराज जरूर हुए, भैया हमारे पेट में चूहा कूद रहे, तू सबरो खागो, अब हम का खाएंगे। तो ने थोड़ी सी डांट जरूर लगा दी कि कछु हमानिया भी छोड़ दें तो। पर चल अब कोई बात ना, ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण के पेट में गयो तो मतलब मेरे ही पेट में गयो। कहते ना, ब्राह्मण ठाकुर जी का मुख माना जाता है, अग्नि ठाकुर जी का मुख मानी जाती है। इसलिए जब यज्ञ में आहुति देते स्वाहा, तो इसका मतलब है कि ये भगवान के ही उदर में पहुंच गया, इसलिए यज्ञ में आहुति दी जाती है। घर में कोई भी शुभ काम होता है, श्राद्ध हो गया, किसी का कोई ब्याह है, तो जिमाने के लिए किसको बुलाते हैं? हे ब्राह्मण देवता हमारे घर आ जाइयो, प्रसाद पा जाइयो, क्योंकि तुम पालोगे, तुम्हारे पेट में चलो जाएगो तो मतलब ठाकुर जी के ही पेट भर गया, ऐसा विचार करते हैं। इसलिए ब्राह्मण को घर में भोग के लिए, भोजन के लिए बुलाते हैं। और उसी भाव से ही कोई ब्राह्मण आए, उसी भाव से ही उनकी सेवा करनी चाहिए कि हे प्रभु आप ही साक्षात रूप में हमारे घर पधारे हो, तो आपको हम भाव से पवामें, जो भी बढ़िया माल टाल बनाया। क्योंकि देखो भैया, ब्राह्मण आपके घर आएगा तभी जब उसे पता होगी ये माल अच्छा खासा बनाते हैं। अब जब श्राद्ध होती तो इनकी ब्राह्मणों की प्री बुकिंग चलती है, ब्राह्मण देवताओं की। बोले ब्राह्मण देव, अब इतने लोगों के सबको बुलाना घर में, तो फिर वो चॉइस से जाते हैं जहाँ बढ़िया अच्छा भंडारा मिलेगा, मैया बढ़िया हलवा पूड़ी बनाएगी, खीर प्रसाद बनाएगी, माल बनाएगी, वहीं जाएंगे। और जो सूखे टिक्कर ला के दर दे, तो अगले साल से ब्राह्मण देवता बोले ये यजमान के घर नहीं जाना। पर देखो, कोई भी ब्राह्मण देवता होता तो प्रेम कई भूखा है। आप अगर प्रेम भाव से उनको पवाओगे, प्रेम से सत्कार दोगे, तो वो भी आपके घर आना चाहेंगे। भोजन तो हम ऐसे ही विनोद में बोल देते हैं, पर असल में तो प्रेम भाव से पवाना चाहिए, भगवत भाव से पवाना चाहिए। तो ब्राह्मण और अग्नि दोनों भगवान का मुख है। तो भगवान ने कहा कोई बात ना, तैने पालियो हमने पालियो, पर भैया तो थोड़ो तो कछु हमारे यहाँ भी सोचनी चाहिए, छोड़ने चाहिए। सुदामा क्षमा मांगते, प्रभु भूख लगी सो पालिया, पर अब जो हो गया सो हो गया। ऐसे करते हुए दोनों मित्रों की खूब आनंदमयी जीवन चलता रहा। विद्या अध्ययन हो गई, विश्राम हो गई। अब दोनों अपने अपने घर को वापस आ गए। सुदामा अपने गांव चले गए, ठाकुर जी द्वारिका चले गए। सुदामा का जीवन बड़ा निष्काम भरा जीवन था। निष्काम भरा जीवन। सुदामा के पास एक माला झोली रहती थी, एक जोड़ी वस्त्र, एक लठिया, उसको लेके सुदामा माला जाप करते करते भिक्षा मांगने 5 घर जाते थे। 5 घर से रोटी मधुकरी भिक्षा में मांग के लाते, और रोज 5 घर ही फिक्स थे उनके। 6वें घर किसी के द्वार पर जाते नहीं, तो 5 घर वाले भी परेशान हो गए। अब तो ऐसा समय आ गया, सुदामा को देखते ही लोग दरवाजा बंद कर देते कि फिर आ गया मांगने के लिए, अब फिर रोटी मांगेगा, फिर अन्न मांगेगा। दरवाजा बंद कर, कोई आ गया तो गाली सुना देता, 2-4 उल्टे सीधे शब्द सुना देता। भैया, जब संसार देखता है ना कि आपकी स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है, तो अपने वाले भी बड़े दूर हो जाते हैं। और जब देखें तुम्हारी परिस्थिति बड़ी बढ़िया है, मौज में जी रहे हो,
तो सालों साल जिनसे दूरी थी ना वो भी तुम्हारे एकदम अपने बिल्कुल करीबी बन जाएंगे। अरे आप तो हमारे बड़े प्रिय हो, आप तो हमारे बड़े प्रिय मित्र हो। यही संसार की वास्तविकता है। यहाँ संसार सुख में साथ देता है और भगवान उल्टा करते हैं। सुख में तो पता है मौज ही ले रहा है, अब इसको हम क्या साथ दें, पर ठाकुर जी दुख में आकर के हमारा सहारा बनते हैं, दुख में हमारा आश्रय बनते हैं। तो सुदामा जी महाराज जीवन को बड़ी आनंद से जी रहे थे। अच्छा, दुनिया को लगता है कि रहने को बढ़िया घर भी नहीं था, पर सुदामा जी से पूछो तो उनका जीवन तो बड़ा मौज में, बड़े आनंद में। आस पड़ोसी सोचते अरे बेचारा गरीब है, दरिद्र है, पर सुदामा जी कहते हमसे बड़ा तो कोई दुनिया में सुखी आदमी नहीं है। इतना सुख है हमारे जीवन में, इतना हमारे पास है कि तुम धनवानों के पास भी नहीं होगा। क्या है हमारे पास? बोले हमारे पास कृष्ण नाम है जो तुम्हारे पास नहीं, इसलिए हम सुखी और तुम्हारे पास सब होते हुए तुम दुखी हो। श्री सुदामा जी महाराज भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करते। एक दिन सुशीला ने निवेदन किया, प्रार्थना करी, हे नाथ, घर के बच्चे रोते हैं, खाने को इनको भोजन नहीं मिलता, दूध मांगते हैं तो पिलाने के लिए दूध नहीं है, जल में आटा डाल के घोल के झूठ बोल के कि यही दूध है पी लो कह के इन्हें पिला देती हूँ, पर अब बहुत हो गया, अब देखा नहीं जाता बच्चों का ये दुख, उनकी भूख देखी नहीं जाती। एक बार कृपा करके आप द्वारिका चले जाओ। बोले वहाँ जाके क्या करूँगा? बोले सुना है आपका मित्र इतना धनवान है, पैसा वाला है, कुछ जॉब दे देगा, नौकरी दे देगा, कहीं भी कुछ बना करके रख लेगा, कुछ धन में मदद कर देगा। सुदामा जी की आंख में आंसू आ गए। सुशीला, तू मुझे समझ नहीं पाई, तू मेरा भाव नहीं समझ पाई, तू मेरी मैत्री नहीं समझ पाई। ये मैत्री मेरा भाव क्या है? क्या मैंने कृष्ण से मित्रता इसलिए करी कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मुझे धन दे देगा, ये मेरी मदद कर देगा? ऐसी मित्रता मेरी मित्रता नहीं है सुशीला। न मेरी भक्ति में ऐसा कोई भाव है, ऐसी कोई मांग है कि अब दुख है तो भगवान से मांग लिया दुख हटा दो। मैं ये सब मांग नहीं सकता, मेरी जिव्या में ताकत ही नहीं है कि ये जिव्या भगवान के सामने कुछ मांग जांच करे, नहीं मांग सकता। लेकिन अगर तू कहती है तो हाँ, मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि मेरी भी बड़ी इच्छा है मिलने की, कृष्ण को देखने की, कृष्ण दर्शन करने की। जाऊंगा, दर्शन करूंगा और चुपचाप दर्शन करके वापस लौट आऊंगा, पर मांगूंगा नहीं। सुशीला ने कहा चलो कम से कम इतने तो राजी हुए, कम से कम गए तो इनकी फटी धोती फटा कपड़ा देख करके अगर द्वारिकाधीश समझदार होंगे तो इतने में ही समझ जाएंगे कि इसको जरूर मदद की आवश्यकता है, इसे मदद चाहिए, बस आप चले जाओ, मेरे लिए यही बेहतर है। तो श्री सुदामा जी महाराज श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए निकलते हैं अपने घर से, द्वारिका की ओर जा रहे हैं। भगवान नाम लेते लेते, कृष्ण नाम लेते लेते सुदामा जी द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं, द्वारिका पहुंचते हैं। द्वारिका जाकर के भगवान द्वारपालों, जो भगवान के द्वारपाल खड़े हैं, उनसे निवेदन करते सुदामा जी, हमारी याचना है, एक ब्राह्मण द्वार पर आशा लेकर के आया है, भगवान के दर्शन की आशा लेके आया है, जरा कृपा करो, भगवान से निवेदन करो। सब द्वारपाल जाकर के भगवान से निवेदन करते हैं, सूचना देते हैं कि द्वार पर एक आपका भक्त आया है वैकुंठ। लेकिन ठाकुर जी ने देखा सामने ब्राह्मण खड़ा है, सुदामा खड़ा है, देख करके सुदामा को अपने हृदय से लगा करके अपने अंग में भर लिया और अपने अंग में भर करके सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठा करके अपने अश्रुओं से, अपने आंसुओं से
श्री सुदामा जी भगवान के चरण धोते।